आज हम लोग बात करेंगे जी कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में। अब कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है? ये आपका बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सेलर अपना सामान खुद नहीं बेच रहा होता, वो कोई और बेच रहा होता है और उसके बदले में जो माल बेच रहा होता है वो कमीशन वसूल कर रहा होता है। लेट्स से ए यहाँ पे आपका सेलर है, इसने अपना सामान बेचना है। ये खुद अपना सामान नहीं बेच रहा, बल्कि ये क्या करता है, कोई बी बंदा अपने पास रख लेता है। ये बी जो है इसका सामान सेल कर रहा होता है। अब बी जो है वो यहाँ पे ए का सामान क्यों सेल कर रहा है, इसके बदले में बी ने यहाँ पे कमीशन वसूल करना होता है। अब ये कमीशन की लालच में ए का माल बेचेगा, तो ये एक ऐसा सिस्टम है कारोबार करने का। इस सिस्टम को हम लोग कंसाइनमेंट का नाम दे रहे होते हैं। अब ए जो है वो अगर बी को अपॉइंट कर रहा है, तो बी को यहाँ पे बी जो है वो ए से माल बाय नहीं करेगा, ये ख़रीदेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, ये बी जो है वो ए का सामान जस्ट बेचेगा। बी ए से सामान लेगा और वो बेचेगा और उसके बदले में बी अपना कमीशन वसूल कर लेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए जो है वो आपके पास क्या है, ओनर है, और बी यहाँ पे आपके पास क्या है, एजेंट है। अब एजेंट कौन होता है? जो अगर इसी एग्जांपल की बेस के ऊपर हम लोग देखें तो बी ए के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है, तो बी जो है वो ए का क्या होगा, एजेंट, और ए यहाँ पे क्या है, ओनर है। यहाँ पे जो माल बिक रहा है वो इसका ओनर का बिक रहा है, और बेच कौन रहा है, ये एजेंट उसका माल बेच रहा है। अब ओनर जो है, ओनर को क्या चाहिए, ओनर को यहाँ पे चाहिए प्रॉफिट, और एजेंट है इसको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, कमीशन। अब यहाँ पे ओनर जो है इसने अपनी चीज़ें क्या करनी है, ये सेंड करेगा, गुड्स सेंड करेगा एजेंट को बेचने के लिए। अब यहाँ पे अगर ओनर की बात करें तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो ओनर है जिसको प्रॉफिट चाहिए होता है उसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं कंसाइनर का। और एजेंट जो है जो ओनर से गुड्स वसूल कर रहा होता है और जिसको कमीशन चाहिए होता है, ये कमीशन की लालच के ओनर की या कंसाइनर की चीज़ें बेच रहा होता है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कंसाइनी का। अब यहाँ पे ओनर की तरफ से जो गुड्स एजेंट को भेजी जा रही होती हैं बेचने की पर्पज़ के लिए, उनको हम लोग नाम दे देते हैं कंसाइनमेंट का। दोबारा से यहाँ पे रिपीट करता चलूँ, ओनर क्या है, जिसका माल है, जिसकी चीज़ें हैं, वो अपनी चीज़ें गुड्स क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है एजेंट को बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो ओनर है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं कंसाइनर का, और यहाँ पे जो एजेंट है जो ओनर की गुड्स को सेल कर रहा है और उसके बदले में कमीशन वसूल करता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं कंसाइनी का। और जो गुड्स ओनर की तरफ से एजेंट को बेचने की खातिर ट्रांसफ़र की जा रही होती हैं, उनको हम लोग नाम दे देते हैं कंसाइनमेंट का। अब जब ओनर अपनी चीज़ें एजेंट को भेज रहा होता है, तो वो जब चीज़ें भेजेगा ओनर, तो ऐसे ही उसके पास चीज़ें नहीं चली जाएंगी। चीज़ें जब ओनर की तरफ से एजेंट को जाएंगी तो उसके खातिर एजेंट, जब ओनर की तरफ से चीज़ें एजेंट को ट्रांसफ़र होंगी तो उसके बदले में ओनर को कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ते हैं। वो एक्सपेंसेस करने के बाद चीज़ें एजेंट तक पहुंच सकती हैं। अब वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक्सपेंसेस borne बाय
कंसाइनर। अब वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कंसाइनर को बार्न करना होते हैं या जो कंसाइनर फेस कर रहा होता है। इसमें सबसे पहला खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, जो चीज़ें जो सामान ओनर की तरफ से या कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को भेजा जा रहा होता है उसके अगेंस्ट जो कास्ट हो रही होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। उसके बाद जो कास्ट ऑफ मटेरियल भेजी जा रही होती है उसके लिए जारी बात है ऐसे तो चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, चीज़ों के कुछ पैकिंग जो है उसके ऊपर एक्सपेंसेस करना होंगे, वो पैकिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं कंसाइनर को। उसके बाद चीज़ों को ट्रक पे या जिस भी वे के ज़रिए चीज़ें भिजवानी होती हैं उसको लोडिंग के चार्जेस होते हैं आपके पास। उसके बाद उन चीज़ों को आपने ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे रास्ते में यहाँ पे लेट से आप कह लें सिटी ए है आपके पास, जहाँ पे ये आपका मेन हेड है जहाँ पे आप अपना कारोबार चला रहे हैं। अब आप अपना कारोबार एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप इसको सिटी बी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आप इसको लेके जाना चाहते हैं सिटी सी के अंदर, और इसी तरह से आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सिटी डी में। अब यहाँ पे ये आपके पास वाइडर एरियाज़ हैं, दूर दराज एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप जाके पर्सनली खुद से बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने पास बी सिटी के अंदर, डी के अंदर और सी के अंदर डिफरेंट एजेंट्स हायर कर लेते हैं आप अपना सामान उसको बेचने की खातर। अब लेट से आप अगर सिटी ए के अंदर रह रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के 1 लाख अगर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी लेट से अगर है 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, लेकिन आप 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या है कि आप सिटी ए के अंदर ही जस्ट अपना बिज़नेस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी डिमांड कह लें या नीड है वही आपकी 1 लाख यूनिट्स की है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपके कारोबार की वो 2 लाख की है। अब आप उसको दूर दराज एरिया के अंदर बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप अपने आउटलेट्स कह लें या स्टोर्स कह लें खुद से उनको रन नहीं कर सकते। तो आप सी डी बी सिटी के अंदर अपने जो डिफरेंट एजेंट्स हैं वो हायर कर लेते हैं और उनके थ्रू आप अपनी चीज़ें वहाँ पे सेल करते हैं, जिसकी बेस पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने सिटी ए से सिटी सी में चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, भिजवानी है, कंसाइनमेंट कर भेजनी है, तो उसके लिए आप थ्रू ट्रक वो चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कि जब आप थ्रू ट्रक चीज़ें लेके जा रहे हैं तो उसमें फिर आपको रास्ते में रिस्क होता है, शायद आपकी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी मिसहैप हो सकता है, तो उसके लिए फिर आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो वो इंश्योरेंस का खर्चा जो आपने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या ड्यूरिंग ट्रांजिट करनी होती है वो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर की तरफ से बार्न किए जा रहे होते हैं। तो चौथा एक्सपेंस जो कंसाइनर को यहाँ पे करना पड़ सकता है वो आपके पास क्या हो सकता है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज़ या फिर टैक्सेस कंसाइनर को बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस आपके पास हो सकते हैं जो कंसाइनर को फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद जब आपकी चीज़ें चली गई, कंसाइनर ने चीज़ें अपनी गुड्स हैं कंसाइनमेंट भेज दी, वो एजेंट के पास चलेगी, वो कंसाइनी के पास पहुंची, तो कुछ एक्सपेंसेस वहाँ पे जाके कंसाइनी को भी फेस करने पड़ते हैं। अब वो एक्सपेंसेस जो यहाँ पे जाके कंसाइनी कर रहा होता है, अब ज़ाहिरी बात है चीज़ें अगर कंसाइनर भेज रहा है कंसाइनी को, तो वो कंसाइनी
एक्सपेंसेस अगर करता है तो वो खुद से उनको पे नहीं करेगा, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी कंसाइनर से ही वसूल करेगा। कंसाइनी सीधा सा कह सकता है कि आपका माल है, मैंने बेचना है, इसके अगेंस्ट जितने भी खर्चे होंगे वो आप खुद ही बर्दाश्त करेंगे। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो फिर कंसाइनी जो भी कर रहा होगा वो भी कंसाइनर को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अब कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस फेस कर सकता है या जहाँ पे जो कंसाइनी एक्सपेंसेस कर रहा होता है उनमें आप कह सकते हैं फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है फ्रेट। अब फ्रेट क्या होता है, आपने लेट से कह लें थ्रू रेल अपनी चीज़ें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भिजवाई, लेकिन आपका जो रेल है, सीधी सी बात है, सिंपल सी, कि रेल आपके डोर स्टेप पे तो पहुंच नहीं सकती। तो उसको वहां से फिर ट्रांसफ़र करने के लिए अपने मेन पॉइंट पे आप जो कंसाइनी है वो कुछ खर्चा करता है, कुछ किराया वगैरह पे करता है। तो वो बेसिकली कर तो कंसाइन ही रहा होता है, लेकिन वो भी फेस किसको करना पड़ता है, कंसाइनर को। उसके बाद आपका जब माल पहुंच गया, तो माल जब पहुंच गया इधर कंसाइनर जो है वो लोडिंग के चार्जेस पे कर रहा है, तो कंसाइनी ने वहाँ पे जाके जो खर्चा पे करेगा वो आपके पास अनलोडिंग के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसाइनी भी ड्यूटी या फिर आप कह लें टैक्स वगैरह पे कर सकता है कुछ। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे गोडाउन रेंट में वो गोडाउन रेंट पे करेगा, जहाँ पे कंसाइनी चीज़ें अपनी स्टोर कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो कंसाइनर की चीज़ों को सेफ कस्टडी या उसको चोरी चकारी से बचाने के लिए करवाएगा, वो खर्चा भी किसको फेस करना पड़ेगा, कंसाइनर को। उसके बाद कंसाइनी चीज़ों को बेचने के लिए या बिज़नेस को रन करने के लिए कोई स्टाफ रख रहा होता है, तो स्टाफ सैलरी वो कंसाइनी पे कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे कर कौन रहा होता है, कंसाइनी, लेकिन वो किसके लिए कर रहा होता है, कंसाइनर का माल बेचने के लिए। तो वो सारे के सारे जो खर्चे कंसाइनर खुद कर रहा होता है या कंसाइनी की तरफ से किए जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी कंसाइनर को ही फेस करना पड़ते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके लिए एजेंट काम कर रहा होता है वो आपके पास आ जाता है कमीशन। अब कमीशन जो है वो एजेंट ने वसूल करना है, कब वसूल करेगा, जब वो चीज़ें बेच देगा। तो ये कमीशन जो है वो भी कंसाइनर को फेस करना पड़ता है, जो आप कह सकते हैं कमीशन ऑन सेल्स। तो इसमें ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये आपका जो कंसाइनर फेस कर रहा होता है ये भी कंसाइनर ने पे करने होते हैं। और इसके बाद ये सारे के सारे खर्चे भी आपका जो कंसाइनर कर रहा होता है ये भी कंसाइनर को ही फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक्सपेंसेस इनकी बाय नेचर किस किस तरह के होते हैं। अब ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके पास होते हैं नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अनलोडिंग और फ्रेट है, ये आपके पास जो है वो ये भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आप कह लें ड्यूटी या गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके होते हैं रिकरिंग। ये आपके पास नॉन रिकरिंग, उसके बाद ये तीनों आपके पास रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज वगैरह, ये रिकरिंग हो। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक ही दफ़ा किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक ही दफ़ा करने का मतलब क्या है कि जब आपने एक कंसाइनमेंट बेची तो एक कंसाइनमेंट के अगेंस्ट ये सारे के सारे खर्चे आपको एक ही दफ़ा
फेस करना पड़ेंगे या एक ही दफ़ा करना पड़ेंगे। अब एक दफ़ा आपने कंसाइनमेंट भेजी तो उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज़ाहिर बात है एक ही दफ़ा आपको पे करना होगी। एक कंसाइनमेंट की पैकिंग के चार्जेस भी आपके एक ही दफ़ा होंगे। उसको आपने लोड करवाना है तो उसके चार्जेस भी एक ही दफ़ा होंगे। इंश्योरेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस उनके अगेंस्ट एक ही दफ़ा होंगे। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक ही कंसाइनमेंट के ऊपर कह लें या प्रोडक्ट के ऊपर एक ही दफ़ा करने पड़ रहे होते हैं। और उसके बाद रिकरिंग, अब यहाँ पे गोडाउन रेंट की बात करें तो रेंट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें कंसाइनी से नहीं बिक पाती, वो नहीं बेच पाता, वो एक महीना आपके पास पड़ी रही, उसके बाद दूसरा महीना, अब ये तो नहीं है कि दूसरा महीना आप चीज़ें वो उठा के बाहर फेंक दीजिए, रेंट हम लोगों ने पे नहीं करना। तो जाहिर बात है अगर आपकी चीज़ें एक महीना 2 महीने सेल नहीं होती तो वो जहाँ पे आपने गोडाउन में रखी है उसका रेंट आपने एक पहले महीने में भी देना, दूसरे में भी देना, तीसरे में भी देना है। उसके बाद इंश्योरेंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर पे करना होते हैं। उसके बाद स्टाफ सैलरी, अब इसमें यह भी नहीं होता कि अगर एक महीना आपकी चीज़ें नहीं बिकी तो कंसाइनी अपने स्टाफ को कहते हैं जी इस महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तीनों जो हैं गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस या स्टाफ सैलरीज वगैरह, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इनको हम लोग कह रहे होते हैं रिकरिंग। तो होप सो आपको नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो कमीशन ऑन सेल्स है, अब कमीशन ऑन सेल्स जितनी भी कंसाइनी सेल करेगा उसके अगेंस्ट जो कंसाइनी है या जिसको हम लोग एजेंट कह रहे हैं उसने अपना कमीशन वसूल करना होता है। जाहिर बात है सेल यहाँ पे आपका कंसाइनी कर रहा है तो जितना भी पैसा होगा वो भी कंसाइनी के पास ही जमा हो रहा होगा, इकट्ठा हो रहा होगा। तो कंसाइनी अपने जितने भी यहाँ पे उसने एक्सपेंसेस किए हैं इंक्लूडिंग कमीशन, वो अपना सारे का सारा खर्चा काटेगा और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंसाइनर को भेज देगा। अब ये कुछ बातें थी कंसाइनमेंट के बारे में जो आपको कंसीडर करना होती हैं।